हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। चलिए दोस्तों, आज के सेशन में कंप्यूटर जीके से इंटरनेट चैप्टर से इम्पॉर्टेंट प्रश्न जितने भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वे सभी क्वेश्चन को देखेंगे। और ये इम्पॉर्टेंट बहुत है क्योंकि प्रीवियस ईयर दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आपकी एग्ज़ाम में कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। खास करके स्टेट वाइज में कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे झारखंड दरोगा, झारखंड सचिवालय में 20 प्रश्न हैं कंप्यूटर जीके से, तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, है ना दोस्तों। और यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, इंटरनेट आप सभी जानते हैं, इंटरनेट कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान है। इंटरनेशनल नेटवर्किंग है ना, ये दुनिया भर में ऐसे फैले हुए हैं कि अनेक छोटे मोटे कंप्यूटर नेटवर्कों को विभिन्न संचार माध्यमों के द्वारा वापस में जुड़े हुए हैं। ये सभी डिटेल में जब आप टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा, लेकिन हमको देखना है इंटरनेट से जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे गए उसका। और इंटरनेट नेटवर्कों का नेटवर्क कहा जाता है ना, ये संसार का सबसे बड़ा नेटवर्क है जो कि दुनिया भर में फैले हुए है ना। इसी कारण संचार क्रांति के युग भी कहा जाता है इंटरनेट को, कभी कभी ये देखने को मिलेगा प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते। देखिए, इंटरनेट की उत्पत्ति खोजी जा सकती है तो अर्पनानेट से। किसे? अर्पनानेट से। इंटरनेट क्या है? तो ये प्रश्न अभी हम लोग तुरंत देखे हैं ना। अंतर्राष्ट्रीय तंत्र यानी इंटरनेशनल नेटवर्किंग है, ठीक है ना। ये दुनिया भर में फैली हुई अनेक छोटे बड़े कंप्यूटरों नेटवर्कों को विभिन्न संचार माध्यमों के द्वारा आपस में जुड़ा रहता है। विशाल विश्व यानी कह सकते हैं कि समान नियमों और अनुपालन के एक दूसरे को संपर्क स्थापित करता है आदान प्रदान सूचनाओं का। तो कहीं ना कहीं कंप्यूटर पर आधारित सूचनाओं का अंतर्राष्ट्रीय तंत्र है। नेक्स्ट है साधारण शब्दों में नेटवर्क का नेटवर्क कहलाता है। तो अभी तुरंत बोले, नेटवर्कों का नेटवर्क इंटरनेट को कहते हैं। संचार क्रांति का युग भी कहा जाता है। इंटरनेट के बढ़ते हुए उपयोग के कारण आधुनिक युग में संचार क्रांति का युग भी कहते हैं इंटरनेट को। सूचना राजपथ इंफॉर्मेशन हाईवे किसे कहते हैं? तो इंटरनेट को ही कहते हैं ना। इंटरनेशनल नेटवर्किंग है तो कहीं ना कहीं दुनिया भर में फैली हुई जितने भी है ना माध्यमों के द्वारा, अगर संचार माध्यमों के द्वारा, इसी का योगदान है ग्लोबल नेटवर्क के रूप में। तो कहीं ना कहीं सूचना राजपथ किसे कहते हैं? तो इंटरनेट को कहते हैं। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, दैट मीन्स ARPA, ए फॉर एजेंसी, आर फॉर रिसर्च, P फॉर प्रोजेक्ट, ए फॉर एजेंसी, किसके विकास के लिए उत्तरदायी है? तो इंटरनेट के विकास के लिए। देखिए, प्रश्न पूछा हुआ है ना। ISP, आई फॉर इंटरनेट, एस फॉर सर्विस और पी फॉर प्रोवाइडर। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट, एक संगठन जो व्यक्ति के संसाधनों और इंटरनेट से जुड़े और अन्य संबंधित सेवाओं को एक्सेस करने के लिए सुविधा प्रदान करता है, उसे क्या नाम है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ISP, ठीक है। WWC का फुल फॉर्म पूछा है, यानी W3C का फुल फॉर्म पूछा है, तो देख लीजिए, यहाँ पे समझने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी जानते हैं। WWW यानी WWW का फुल फॉर्म तो वर्ल्ड वाइड वेब जानते ही करते हैं, है ना, वर्ल्ड वाइड वेब। और इसमें जो C है यानी WC3, तो W3C, तो C का हो जाता है कॉन्स्टिट्यूयम, ठीक है। तो इसको एक बार हम लोग देख लेंगे, वर्ल्ड वाइड वेब कॉन्स्टिट्यूयम, ठीक है, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, बैंक में पूछा हुआ है। लेंटेन है एक टेक्स्ट आधारित कंप्यूटर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है वेबसाइट एड्रेस, एक ऐसी यूनिक का नाम है जो वेब पर पहचान करता है, तो किसी खास लिंक या वेबसाइट का पहचान करता है, जांच करता है, ठीक है। इसका नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। देखिए, नेक्स्ट है इंटरनेट में IP का अर्थ क्या होता है? तो इंटरनेट में IP का फुल फॉर्म क्या होता है, बेसिकली ये पूछा जा रहा है। तो आप सभी जानते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल। बोलिए, इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। किस पे? IP का इंटरनेट में क्या अर्थ होता है? तो इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है ना, इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार यहाँ से पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट है दो या दो से अधिक कंप्यूटर के बीच सूचनाओं को संप्रेषण करने का ऐसा समझौता जो ये बताता है कि संप्रेषण कैसे किया जाए, कहलाता है प्रोटोकॉल। क्या कहलाता है? प्रोटोकॉल कहलाता है। प्रोटोकॉल का समूह जो डाटा पैकेट्स को इंटरनेट पर एक और से दूसरी ओर से भेजने की परिभाषा कहलाता है TCP या IP, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, TCP या IP कहलाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रोटोकॉल का समूह। प्रोटोकॉल का वह समूह जो डाटा पैकेट्स को इंटरनेट पर और से दूसरी ओर से भेजने की परिभाषा को कहते हैं, हो गया TCP या IP। इसके बाद है किस प्रोटोकॉल द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब का डाटा ट्रांसफ़र किया जाता है? तो STTP के द्वारा, है ना, STTP के द्वारा। नेक्स्ट है
इंटरनेट पर प्रयुक्त स्टैंड प्रोटोकॉल है तो यही है TCP/IP। T फॉर ट्रांसमिशन, C फॉर कंसोल, P फॉर प्रोटोकॉल और I फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है। WWW का फुल फॉर्म क्या होता है तो बता दीजिए। वर्ल्ड वाइड वेब होता है, वर्ल्ड वाइड वेब होता है। इसका आविष्कारक कौन है तो टिम्स बर्नर्स-ली, टिम्स बर्नर्स-ली। आगे प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है। कंप्यूटर में उस विशाल नेटवर्क को क्या कहते हैं जो विश्व के लाखों कंप्यूटर को आपस में जोड़ता है तो उसे वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, किसी वेब पेज पर स्थित वह शब्द जिस पर क्लिक करने से कोई दूसरा डॉक्यूमेंट या वेबसाइट खुलता है वो कहलाता है तो उसको हाइपर लिंक कहते हैं। ठीक है, हाइपर लिंक कहते हैं। नेक्स्ट है, किसी भाषा में बनाए गए डॉक्यूमेंट को वेब पेज पर प्रकाशित किया जाता है तो वेब पेज पे जो प्रकाशित किया जाता है वो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, जैसे HTML कहते हैं। HTML का फुल फॉर्म पूछा गया है दोस्तों। H फॉर हाइपर, T फॉर टेक्स्ट, M फॉर मार्कअप और L फॉर लैंग्वेज। नेक्स्ट है, HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है तो टेक्स्ट एडिटर का ज़रूरत होती है। वेब पेज किस फॉर्मेट में लिखे और सेव किए जाते हैं तो HTML में सेव किए जाते हैं। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है। नेक्स्ट है, WWW का आविष्कारक क्या कौन है तो WWW का फुल फॉर्म भी कुछ पूछा गया है, क्या होता है वर्ल्ड वाइड बोलिए, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है। और इसका आविष्कारक कौन है टिम्स बर्नर्स-ली। ठीक है। इस तरह से आप बोलिएगा तो याद भी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, HTML का प्रयोग कर बनाए गए डॉक्यूमेंट का लाभ है तो बहुत लाभ है, उस डॉक्यूमेंट को सभी ब्राउज़र द्वारा डिस्प्ले किया जा सकता है। नेक्स्ट है, HTML का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, शिक्षा संस्थान अपने वेबसाइट को डोमेन नेम में इसका प्रयोग करेंगे तो .edu है ना, यानी एजुकेशन हो जाएगा, यानी शिक्षा क्षेत्र। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नेक्स्ट प्रश्न है, इंटरनेट रिसोर्स को लोकेशन से कनेक्ट करने के लिए ब्राउज़र इसका प्रयोग करेगा तो URL का, यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का प्रयोग करेगा। नेक्स्ट है, प्रॉफिट बिजनेस यानी लाभ वाले व्यवसाय के लिए किस प्रकार के डोमेन नाम का प्रयोग किया जाता है तो .com का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी कॉमर्शियल प्रॉफिट बिजनेस हो गया। ठीक है। नेक्स्ट है, कॉम सामान्यतः वेब एड्रेस स्थित होता है तो URL होता है। यह विशिष्ट रूप से किसी वेबसाइट या वेब पेज की पहचान करता है तो URL। ठीक है। URL है तो वर्ल्ड वाइड वेब पर किसी विशेष पेज या डॉक्यूमेंट का एड्रेस होता है। ठीक है, उसी को बोलते हैं URL। ठीक है। नेक्स्ट है, इंटरनेट में DNS का पूरा नाम क्या होता है तो D फॉर डोमेन, N फॉर नेम और S फॉर सिस्टम, यानी डोमेन नेम सिस्टम। नेक्स्ट है, DHCP का प्रयोग किया जाता है तो उपकरण को स्वतः IP एड्रेस उपलब्ध कराने के लिए DHCP का प्रयोग किया जाता है, यूज़ किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, URL का विस्तार नाम यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का प्रयोग करते हुए वेब पेज और इंटरनेट को एक्सेस करने की सुविधा प्रदान करता है, उसे इंटरनेट ब्राउज़र कहते हैं। नेक्स्ट है, लोकप्रिय सर्च इंजन गूगल की उत्पत्ति भूगोल यानी गूगल शब्द के हुई है, जिसका अर्थ होता है संख्या 1 जिसके बाद 100 शून्य हो। ठीक है। गूगल द्वारा विकसित वेब ब्राउज़र है तो गूगल क्रोम है। नेक्स्ट है, वर्ल्ड वाइड वेब में ब्राउज़र है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। होम पेज किस वेबसाइट का है तो होम पेज प्रथम पेज का होता है। ठीक है। किसी वेबसाइट पर पाए जाने वाले दस्तावेज को कहा जाता है तो वेब पेज कहा जाता है। इंटरनेट द्वारा सर्वर से कंप्यूटर पर सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया कहलाती है डाउनलोड। ठीक है, क्या कहते हैं डाउनलोड कहते हैं। यह एक ही ब्राउज़र विंडो में एक साथ कई वेब पेज खोलने की सुविधा प्रदान करता है, उसे बोलते हैं टेब ब्राउ। नेक्स्ट है, एक सॉफ्टवेयर जो यूज़र को इंटरनेट सर्फ करने देता है वो कहलाता है सर्च इंजन। ठीक है। किस वेब पेज पर जाने के लिए उस वेब पेज का URL टाइप कहते हैं, उसे ब्राउज़र के एड्रेस बार पर। नेक्स्ट है, एक सर्च इंजन सर्च के परिणामों की जो सूची प्रदान करता है उसे क्या करते हैं, उसे बोलते हैं हिट्स। नेक्स्ट है, ब्राउज़र पर किसी टैब को बंद करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट है तो Ctrl+W है ना।
एक कंप्यूटर जिसमें यूज़र कंप्यूटर इंटरनेट सेवा प्राप्त करने के लिए जुड़ते हैं वो क्या कहलाते हैं? सर्वर। देख रहे हैं कितना प्रश्न पूछा गया, सब प्रीवियस है। एक केंद्रीय कंप्यूटर जो अन्य पर्सनल कंप्यूटर, वर्क स्टेशन या अन्य कंप्यूटरों का डाटा स्टोर करता है वो कहलाता है सर्वर कंप्यूटर कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देख लेंगे। इधर हम लोग सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर है। किसी नेटवर्क के सबसे महत्वपूर्ण तथा शक्तिशाली कंप्यूटर है तो सर्वर कंप्यूटर है। किसी फाइल का इंटरनेट से जुड़े एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक स्थानांतरित कहलाता है डाउनलोडिंग कहलाता है ना। इसके बाद क्लाइंट सर्वर मॉडल में क्लाइंट कंप्यूटर सूचना प्राप्त करने के लिए अनुरोध भेजता है। क्या करता है? सूचना प्राप्त करने के लिए अनुरोध भेजता है। पीडीएफ का फुल फॉर्म पूछा गया है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट याद रखेंगे, प्रश्न पूछा है। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 IPv6 एड्रेस की लंबाई है कितना बिट? 1 to 8 यानी 128 बिट, 128 बिट है। ठीक है। इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर एक अद्वितीय 4 भाग की स्ट्रिंग द्वारा पहचाना जाता है, उसे क्या कहते हैं ना, जिसे कहते हैं IP एड्रेस। क्या बोलते हैं? IP एड्रेस। वह प्रोग्राम जिस पर किसी कीबोर्ड को टाइप कर अन्य वेबसाइट को ढूंढने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे बोलते हैं सर्च इंजन। गूगल कैसा इंजन है बताइएगा कमेंट में। इंटरनेट है तो विभिन्न नेटवर्कों का एक विशाल समूह है ना, विभिन्न नेटवर्कों का एक विशाल समूह है। ठीक है। इंटरनेट से संबंधित होस्ट शब्द का अर्थ है तो वह कंप्यूटर जो इंटरनेट से जुड़ा हो। ठीक है। एक वेबसाइट कनेक्शन है तो वेब पेज का। ठीक है। किसी संगठन में इंट्रोडक्टरी था प्रथम या मेन पेज को कहा जाता है होम पेज। ठीक है। कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले जो पेज दिखाई पड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे होम पेज कहते हैं। ठीक है। इंटरनेट से जुड़ा ऐसा कंप्यूटर जो एक स्पेशल वेब सर्वर सॉफ्टवेयर चलाता है और इंटरनेट पर दूसरे कंप्यूटरों को वेब पेज भेज सकता है उसे बोलते हैं वेब सर्वर। सर्वर कंप्यूटर वे होते हैं जो नेटवर्क से जुड़े दूसरे कंप्यूटर को रिसोर्स प्रदान करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? सर्वर कंप्यूटर। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि डाटा इनक्रिप्शन की प्रक्रिया को OSI मॉडल के किस लेवल के अंतर्गत निष्पादन किया जाता है? तो वह प्रेजेंटेशन लेयर। ठीक है। नेक्स्ट है अधिकांश वेबसाइट में एक मुख्य पृष्ठ होता है जो बाकी वेब पेज के लिए द्वार का काम करता है, उसे कहते हैं होम पेज। नेक्स्ट है नेटवर्क का समूह जिन्हें विभिन्न संचार माध्यमों द्वारा आपस में जुड़ा जाता है वो कहलाता है इंटरनेट है तो एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क है जिसका प्रयोग डाटा को, सूचना को स्थानांतरण में प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। देखिए कितना प्रश्न पूछा गया है बार बार। नेटवर्क पर एक दूसरे से संपर्क स्थापित करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग होता है, उसे क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉल। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा संचार प्रोटोकॉल वेब आधारित सूचना प्राप्त करने वाले प्रत्येक कंप्यूटर के लिए मानव निर्धारित करता है? तो वह HTTP यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसे वेब भी कहा जाता है जिसे करोड़ों डॉक्यूमेंट होते हैं, WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है। किसी अन्य दस्तावेज या वेब पेज जिस पर संबंधित सूचना स्थित है जुड़ना कहलाता है हाइपरलिंकिंग। ठीक है। हाइपरलिंक। इसमें जुड़े शब्द या चित्र पर माउस पॉइंटर को ले जाने में उसका आकार हाथ के आकार का होता है हाइपरलिंक। ठीक है। नेक्स्ट सर्च इंजन को आधुनिक सूचना देकर छोटा या अधिक उपयोग सर्च रिजल्ट प्राप्त करना कहलाता है सर्च को रिफाइन करना। ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न देखें दोस्तों जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड इंटरनेट चैप्टर से पूछे हुए हैं। आई होप सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।